तुम्हें पता चले कि तुम जो भी इंटरनेट यूज़ करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, वो एक्चुअल में ओवरऑल एग्जिस्टिंग इंटरनेट का सिर्फ 4% है। मतलब कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक या जो भी वेबसाइट तुम इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो सिंपल गूगल सर्च के द्वारा, वो सब ऐसे तो देखने में काफ़ी वास्ट और ब्रॉड लगेंगी तुम्हें, बट इंटरनेट के काफ़ी स्मॉल पोर्शन में आती हैं। एंड व्हाट्स बीनीथ द रिमेनिंग 96%, इसका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. Takedown of the dark web market alpha beta. इंडिया के लोगों के करीब 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल है और ये डिटेल्स $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है। You can hire a hacker to destroy someone's life or to buy illegal drugs with a few clicks. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. Sell out drugs, illegal IDs, even assassination for hire. ओके, तो ये सब कहानी तब शुरू होती है जब 1969 में ARPANET को इनिशियलाइज किया गया था, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आके इस नेटवर्क को ज्वाइन कर रही थी एंड दे वर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। इसके अगर तुम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि ARPANET क्या है, तो ARPANET बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन था उस नेटवर्क का जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट यूज़ करती थी वॉर के टाइम में 1960s में कम्युनिकेट करने के लिए। अगेन इस नेटवर्क को आगे जाके वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बना दिया गया था 1970s में, जिसके बाद ही एक अर्ज हुई या फिर एक नीड या ज़रूरत पैदा हुई एक ऐसे नेटवर्क की जो कि हिडन या सीक्रेटिव नेटवर्क की। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी नॉर्मल वेब के बारे में। नॉर्मल वेब या फिर जिसे हम सरफेस वेब भी कहते हैं, इस लाइक तुम जो भी चीज़ें एक नॉर्मल गूगल सर्च से एक्सेस कर सकते हो वो सारी की सारी आती हैं सरफेस वेब में। बट द थिंग्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग जब तुम ये रियलाइज़ करोगे कि सरफेस वेब पे लैक्स एंड करोड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं एंड इन उन वेबसाइट्स में से तुम्हें सिर्फ कुछ के बारे में नहीं पता या फिर तुम कुछ को यूज़ करते हो, बट वो कुछ वेबसाइट्स तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती हैं एंड येट जो सरफेस वेब है वो बस 4 से 5% है पूरे इंटरनेट का, और जो बचा हुआ 96% है उसे कहते हैं डीप वेब। इट्स लाइक कि तुम एक आइसबर्ग को देख रहे हो एंड उस आइसबर्ग का जो सी लेवल के ऊपर वाला पोर्शन है उसे तुम कह सकते हो सरफेस वेब, यानी कि काफ़ी छोटा पोर्शन होता है। अब सी लेवल के नीचे वाले पोर्शन को तुम इमेजिन कर सकते हो डीप वेब एंड देन सबसे बॉटम वाले पोर्शन को तुम डार्क वेब कह सकते हो। डार्क वेब पे बाद में आते हैं हम लोग, बात करते हैं पहले डीप वेब का। तो डीप वेब मोस्टली सिग्निफाई करता है बीइंग एनोनिमस, मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेस एंड इवन इंडिविजुअल्स डीप वेब का यूज़ करते हैं ताकि वो लोग एनोनिमस रह सकें और अपने जो भी डाटा या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको वो लोग सिक्योरली स्टोर कर सकें डीप वेब पे। तो डीप वेब बेसिकली एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम का यूज़ करता है जिसकी वजह से तुम्हें डीप वेब पे कुछ भी एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल लिंक या फिर किसी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि यार हम लोग तो गूगल अकाउंट या फिर और सारे वेबसाइट्स में भी पासवर्ड का यूज़ करते हैं, तो क्या ये सब भी डीप वेब पे आता है? सो वेलकम टू द क्रेजीस्ट पार्ट। देखो, सरफेस वेब पे जितने भी वेबसाइट्स हैं जो कि लॉगिन सिस्टम का यूज़ करती हैं उनमें से काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अपने लॉगिन डाटा को स्टोर करती हैं डीप वेब में। सो इन अ वे और अदर तुम डीप वेब से कनेक्टेड हो, ऑल्दो तुम डीप वेब को यूज़ नहीं करते। अब बात डीप वेब को यूज़ करने की आई गई है, तो ये जान लो कि डीप वेब को एक्सेस करते कैसे हैं। जैसे नॉर्मल वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया या कोई भी और ब्राउज़र हो गया। ठीक वैसे ही तुम्हें डीप वेब को यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी द ओनियन राउटर या फिर tor ब्राउज़र की। देखो, इसमें जो ओनियन होता है वो ये सिंपलाइज करता है लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन या फिर इंक्रिप्शंस को, जो कि तुमको एनोनिमस रहने में हेल्प करती हैं डीप वेब पे या फिर इस ब्राउज़र में। जब भी तुम tor यूज़ करोगे तो ये तुम्हारे IP एड्रेस को मिनिमम 3 और IP एड्रेसेस के साथ बाउंस करवाएगा एंड उसके बाद तुम्हें डेस्टिनेशन पेज तक लेके जाएगा, जिसकी वजह से तुमको ट्रैक डाउन करना, तुम्हारे ओरिजिनल IP को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वहाँ से चीज़ें शॉकिंग और हॉरिफाइंग होने लगती हैं।
डीप वेब हज़ारों इलीगल एक्टिविटीज़, क्राइम्स और स्कैम से भरा पड़ा है। इसमें से सबसे जो कॉमन चीज़ तुम्हें वहाँ पे नोटिस करने को मिल जाएगी वो होती है स्मगलिंग, फिर चाहे वो ड्रग्स की हो, वेपन्स की हो या फिर हो ह्यूमन ऑर्गन्स की। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें टॉप नॉच ब्लैक हैट हैकर्स और उनकी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी जिनसे तुम फेक क्रेडिट कार्ड जनरेट कराने से लेकर बैंक अकाउंट हैक कराने तक सब कुछ करा सकते हो। एंड या ऑब्वियसली तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी उनको, बट या हैकर्स तुम्हें यहाँ पे एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे एंड तुम लेजिट अपना काम निकलवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें एक्टिविस्ट और टेररिस्ट के भी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे ऑपरेट करते हुए, जो कि नॉर्मल सरफेस वेब पे नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली फॉर सेम रीज़न। और फिर आता है मोस्ट डेंजरस थिंग, हिटमैन्स। सो इमेजिन करो तुम्हें किसी को असैसिनेट कराना है, तो ऑब्वियसली तुम ये काम खुद नहीं करोगे, तुम अब ऐसे किसी को ढूंढोगे जो तुम्हारे लिए ये चीज़ कर पाए। एंड येट तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ना उसके सामने भी ना हो जिससे तुम ये काम कराना चाह रहे हो। यहाँ पे डीप वेब के हिटमैन्स बिल्कुल फिट बैठते हैं। डीप वेब पे तुमको ऐसी कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे जाके तुम प्रोफेशनल हिटमैन्स या फिर असैसिन्स को हायर कर सकते हो एंड उनसे तुम किसी का भी मर्डर करवा सकते हो। किसी का भी मतलब लिटरली किसी का भी, वो चाहे कोई नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान हो या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कंपनी ओनर हो, तुम किसी का भी यहाँ पे मर्डर करवा सकते हो। यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स तुमको मिल जाएंगी, बट उसमें से बहुत सारी वेबसाइट या फिर कह सकते हो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स फेक होती हैं, बस स्कैम होती हैं, बट देयर आर वेबसाइट्स विच आर लेजिट टू। इसके बाद एक और बात तुम्हें जो डीप वेब के बारे में जाननी चाहिए वो है डीप वेब पे होने वाली पेमेंट्स। तो ऑब्वियसली डीप वेब जो है काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड रहता है, तो ऐसे केस में कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, UPI डिटेल्स ये सब यहाँ पे शेयर हो सके। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं बिटकॉइंस। तुम्हें अगर नहीं पता तो बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी है और रिसेंटली ये काफ़ी हाइप्ड अप टॉपिक था ट्विटर वगैरह पे। बिटकॉइंस यहाँ पे यूज़ होती हैं एंड इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि बिटकॉइंस अनट्रेसेबल होते हैं। मतलब कि बिटकॉइन की पेमेंट अगर तुमने किसी को की है तो कोई तीसरा इंसान ये नहीं जान पाएगा कि वो पेमेंट कहाँ से आई है या फिर किसको की गई है। एंड इसी वजह से बिटकॉइंस काफ़ी सेफ होते हैं पेमेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक तुमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली है डीप वेब के बारे में। एंड अगर तुम्हें इसमें से थोड़ी सी भी चीज़ सरप्राइजिंग, शॉकिंग, हॉरिफाइंग या डिस्टर्बिंग लगती है तो डार्क वेब के बारे में जान के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं।